पहाड़गंज इलाके में हुई 4 करोड़ के गहनों की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने चारों लुटेरों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बदमाशों को पकड़ने में पुलिस की सबसे बड़ी मददगार 10 रुपए की वो चाय बनी, जो लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले पहाड़गंज में पी थी। चाय की पेमेंट करने के लिए इन चोरों ने एक कैब ड्राइवर को 100 रुपए पेटीएम कर उससे नकद लिया था। पेटीएम ट्रांसफर से पुलिस बदमाशों का पता लगाने में कामयाब रही। पुलिस ने बताया कि 31 अगस्त को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जय माता दी कुरियर कंपनी के 2 लड़कों से कीमती सामान लूटा गया था। पुलिस के मुताबिक लुटेरों में से एक दिल्ली पुलिस की वर्दी में नागेश अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचा और जय माता दी कुरियर कंपनी के लड़कों को रोक लिया, जबकि पीछे से आने वाले लड़कों शिवम और मनीष ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे कई दिनों तक लगातार अलग अलग दिनों में आते रहे और इलाके की रैकी कर रहे थे। वारदात के बाद जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ये लोग एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए नजर आए। 31 अगस्त को अभी पहाड़गंज के इलाके में सुबह 4:15 से 4:30 के आसपास एक कॉल हमें मिली, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि 2 लड़कों से कुछ कीमती सामान छीन लिया गया है। तो इसमें तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पता चला कि रॉबरी का मामला है। तो 2 लड़के जो कि वहाँ एक कुरियर सर्विस गोल्ड कुरियर सर्विस में काम करते थे और वो अपनी कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, उनको 2 अपराधियों ने, जिसमें से एक पुलिस के यूनिफॉर्म में था, उसको आकर इंटरसेप्ट किया और उनसे अपना बैग दिखाने के लिए कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते, पीछे से 2 लड़के और आए और उन्होंने उनकी आंखों में लाल मिर्च जो है वो झोंक दी। उससे जो वो घबरा गए और उस घबराहट में उनके सामान छीन लिया गया। उनका सामान लेके ये लड़के भागे और सामने ही उनकी कार वेट कर रही थी। तो एक वहाँ पे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठ के ये लड़के वहाँ से भाग गए। ये जो वाक़या हुआ सुबह के मॉर्निंग के वी आवर्स में हुआ और जो हमारी टीम्स हैं वो तभी तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और हमारी स्पेशल स्टाफ और एटीएस की टीम भी वहां गई और हम लोगों ने उस इलाके की जो सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के लोगों से बातचीत की। वहां पे काम करने वाले जो आसपास चाय बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सभी से हमने काफ़ी इन डेप्थ पूछताछ की। और जो हमारी अपनी शुरुआती तफ्तीश में हमें पता चला कि वो लड़के लगातार 4-5 लड़के जो हैं कई दिनों से अलग अलग दिनों पे आते रहे हैं और वहाँ पे वो रैकी करते रहे हैं। और कुछ फुटेजेस में ऐसा भी दिखा जो कुछ लोगों से बात करते हुए दिखे। तो एक ऐसी फुटेज दिखी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से वो बात कर रहा है, एक लड़का उनमें से, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया। उस टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि उन्होंने उससे कुछ ट्रांजैक्शन किया था पेटीएम के ज़रिए। तो उस पेटीएम का जो उससे हमें डिटेल मिली, फिर उस अकाउंट को हमने एनालाइज़ किया और धीरे धीरे वी कुड ज़ीरो इन कि ये जो ग्रुप है ये नजफगढ़ के लड़के हैं और ये कई दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे। लगातार रात के 1-2 बजे के बाद वहाँ आते थे, वहाँ पे आने जाने वालों को देखते थे और ये समझ लेना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पे आवाजाही रहती है, लोग नॉर्मली भी आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ शक करने की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि नजफगढ़ के हैं, हमारी टीम्स वहाँ पहुँची। वहाँ पर उन्होंने आसपास के फुटेजेस को देखा, घेराबंदी की कई, फिर ऐसा लगा कि वो उनके फ़ोन्स वगैरह भी स्विच ऑफ हो गए कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हमने वहाँ से इलाके से निकलने वाली गाड़ियाँ उनको एनालाइज़ किया, कई फुटेजेस को देखा और आई वुड से विथ टेक्निकल सर्वेलेंस, विथ सीडीआर एनालिसिस और अपनी जो हमने सीसीटीवी देखा और हमारे अपने सूझबूझ से, जो हमारी टीम की सूझबूझ और जो बहादुरी दिखाते हुए राजस्थान तक हमारी टीम गई और वहाँ से इनको एक फ्लैट में पहले एक अक्यूज़ को वहाँ से और फिर उसके हैं, जिसमें से एक है नागेश। ये नजफगढ़ का रहने वाला, 28 साल इसकी उम्र है, अनएम्प्लॉयड है और ये पुलिस की वर्दी में उस दिन वहाँ पे आया था। पुलिस की वर्दी पहनने का मोटिव यही था कि वो उनको डरा सकते थे और कोई शक भी नहीं करेगा अगर वो देर रात में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम इनको पीसी रिमांड पे जाएंगे और वो क्यों ज़बरदस्ती वो पुलिस की वर्दी का ही क्यों पहना उसके बारे में पूछताछ करेंगे। ये रेकी कर रहे थे काफी दिनों से यहाँ पे, तो कहीं को पता था कि यहाँ पे इस दौरान इस कुरियर से इतना सामान जाने वाला है? इनको जो हमें अभी तक पता चला है कि ये जानकारी थी कि यहाँ पे क्योंकि करोल बाग का भी इलाका है, ज्वेलर्स हैं भारी मात्रा में और यहाँ पे सोने का जो लेन देन है, व्यापार लगातार होता रहता है,
तो इनको इस तरह की जानकारी थी कि वहाँ पे ऐसा होता है, और ये लगातार आके यही देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी आती है, कोई लड़के हैं जो लगातार वहाँ आते रहते हैं क्या, और किस तरह की सुरक्षा के अरेंजमेंट है, वो लोग के साथ कोई गार्ड होता है या नहीं, उस तरह के। स्पेसिफिक किसी कुरियर से इस समय ये डिलीवरी होनी है, ये जानकारी कोई इन्फॉर्मेशन कोई पेटीएम का लेन देन का जो बता रही हैं आप, क्या मैटर है, वो टैक्सी ड्राइवर का क्या रोल था इसमें? टैक्सी ड्राइवर का उसमें कोई रोल नहीं था। टैक्सी, इनको कुछ कैश की ज़रूरत थी तो इन्होंने उससे कैश देकर पेटीएम पे ट्रांजैक्शन कर लिया। मैम कोई कनेक्शन जो कोरियर कंपनी है उसके थ्रू इनका कोई है? नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं निकला है अभी तक। मैं वो सवाल करने वाला हूँ। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि उन इसी कुरियर कंपनी नहीं, स्पेसिफिक ये कुरियर कंपनी नहीं, यहाँ पे कुरियर का काम होता है, ये जानकारी इनके पास थी। तो मैम इनको पता था कि इस दौरान इस टाइम पे जाएगी ज्वेलरी? हाँ, इन्होंने ये कहा, देखा कि लगातार हर रोज़ उसी टाइम पे ज्वेलरी लेके जाते हैं लड़के। ज्वेलरी की जानकारी थी इनको? हाँ, पहले भी किसी मामले में उनको तो नहीं है। अभी तक ये 3 लड़के जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक नागेश है, शिवम है और मनीष है। 3 लड़के हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, प्रेस रिलीज में है। नहीं, 5 लड़के हैं, 2 लड़के अभी भागे हुए हैं। मैंने जो नागेश है इसके और दिल्ली पुलिस की वर्दी कहाँ से है? हाँ, यही तो उससे पूछना पड़ेगा कि वो उसने शायद कहीं से बनवाई है या क्यों उसको ये आइडिया है। मतलब राजस्थान में क्या पार्टी वार्टी करने या छिपे होते और कुछ? छिपने की नियत से राजस्थान में गए थे, यहाँ से भागने की इनका प्लान था कि हम लोग बाहर ही बाहर रहेंगे 1-1.5 महीना, जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, पुलिस थक जाए। आसाम से गिरफ्तार होगी। और मैं आपको बता दें कि पकड़े गए इन बदमाशों ने 31 अगस्त को पहाड़गंज स्थित कुरियर कंपनी के ऑफिस के बाहर तड़के 4:30 बजे लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि कुरियर कंपनी के 2 कर्मचारी जगदीश और सोमवीर आभूषणों का पैकेट लेकर तड़के चंडीगढ़ के लिए निकल रहे थे। दोनों कर्मचारी दफ्तर से पैदल निकलकर गली में पहुंचे थे। इसी दौरान 4-5 युवकों ने उन्हें घेर लिया। पीड़ित कर्मचारियों के अनुसार ये बदमाश पुलिस की वर्दी में आए थे। उन्होंने इन्हें जांच के नाम पर रोक लिया था। तभी बदमाशों ने दोनों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया और गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। दिल्ली से पंकज राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।